नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथी मानसी। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण 11 अक्टूबर को होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 5 राज्यों के 6 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होंगे। यमुनानगर का मुमताज अली भी प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेगा। मुमताज अली को जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा उनसे बातचीत करने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों से मिली तो परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो गया। मुमताज अली खुद राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी है। परिवार में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। जी, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे नाम के लिए मतलब इसके लिए मेरे नाम को चुना है जी, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ जी। और इन्होंने राजीव जी के लिए मतलब मेरी मतलब बहुत खुशी है जी। मेरे मन में बहुत खुशी हो रही जी। इतने बड़े मतलब देश के प्रधानमंत्री जी के बात मतलब छोटी मोटी बात तो है नहीं जी। देखो, उनके साथ बात करनी। हमारा मुमताज अली है, ये लगातार इस वार्ड नंबर 3 से लगातार दूसरी बार पंच बना। बहुत ही भाग्यशाली आदमी है। और जिले में ओनली वन एक ही नाम चुना गया मुमताज अली जी का, जो मोदी साहब से कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के लिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये स्कीम लॉन्च की गई है, स्वामित्व स्कीम, बड़ी ही अच्छी स्कीम है। इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट में हरियाणा के हर जिले के लगभग 11 गाँवों का चयन किया गया था, जिसमें से यमुनानगर के भी छछरौली व जगाधरी ब्लॉक के 11 गांव लिए गए थे। उन सभी का जो लाल डोरा है उसको ख़त्म करके जितने भी उनमें मकान हैं, लोगों की दुकान हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट कर दी गई है और उनका मालिकाना हक अब उनको दिया जाएगा। उनकी सबकी रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं, सब रजिस्ट्रार द्वारा साइन हो चुके हैं। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सब लोग जुड़ेंगे। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने जहां रामलाल पासवान को श्रद्धांजलि दी, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यहां से जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 54 साल में बड़ौदा में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया और इसका हिसाब कांग्रेस से हम मांगेंगे। अब जनता ये माने कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। बड़ी मात्रा में यहाँ विकास कार्य हुए और यहाँ चल रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ विकास कार्य किए हैं और करेंगे। यहाँ की जनता को निष्क्रिय विधायक चाहिए या सक्रिय विधायक, उन्हें ही फैसला करना है। 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। बल्कि जब से यहाँ के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझें कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहाँ विधायक के नाते काम करूंगा। कृषि संबंधित 3 अध्यादेशों को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। अखिल भारतीय किसान समिति की ओर से देश भर के सांसदों के निवास का घेराव किया जा रहा है, क्योंकि सांसदों के समर्थन से ही ये कानून बनाए गए हैं। और इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी के निवास का घेराव किया गया और सांसद को काले झंडे भी दिखाए गए। इस दौरान भारी मात्रा में सांसद के घर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अखिल भारतीय किसान समिति के नेताओं का ये कहना है कि 26-27 नवंबर को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे।
वहीं हरियाणा की किसान यूनियन ने भी फैसला लिया हुआ है कि वो 3 नवंबर को देश भर में चक्का जाम करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से कि हम आज पूरे देश में जो 542 जो MP हैं इसमें संसद में, उनको काले झंडे दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? उसका कारण है कि जो 3 जो कानून ये बने हैं ये इनके समर्थन से बने हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारा ये कहना है इन 3 कानून का विरोध है। पहला जो कानून है जो कारपोरेट जो खेती है जो आ रही है उसका विरोध है। दूसरा जो कानून है जो ये ठेके पे जो मंडियों को समाप्त करना चाहते हैं, हमारा विरोध है। आप ऐसा नहीं कर सकते। 3 काले कानूनों के विरोध में किसान सिरसा में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधायक और नेताओं का समर्थन न मिलने के चलते किसानों में नेताओं के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। जाखल के गांव चांदपुरा के किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री बैन करने का बैनर लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली को इस्तीफा देकर समर्थन देने और निशांत सिंह को दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जो नेता किसानों का साथ देगा उसे ही गाँव में आने दिया जाएगा, अन्यथा किसी नेता को गाँव में आने की जरूरत नहीं है। किसानों ने कहा कि टोहाना में 3 बड़े नेता हैं, लेकिन कोई भी किसानों के समर्थन में नहीं आया है। हमारे गांव के किसानों ने, नौजवान साथियों ने इकट्ठे होकर सबसे पहले तो इनका विरोध किया है, और दूसरा जैसा कि कांग्रेस से परमवीर हैं, कामरेड हैं, जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद की है कि सभी का हम बाइकाट करते हैं। जितना टाइम वो हमारे साथ दरी पे आके सरसा धरना चल रहा है, जिसमें कि हमारे गाँव से हर रोज़ एक गाड़ी जा रही है, हमारे साथ चलें, हमारे साथ धरने पे बैठें, तभी हम उनका समर्थन करेंगे। किसान सभा ने आज एक निश्चितकालीन फैसला लिया है। उस फैसले के अंदर वो जितना देर सरकार अपने 3 अध्यादेश वापस नहीं लेगी, हम उनका कोई कहना नहीं मानेंगे। हम पराली को आग लगाएंगे और सीधी बिजाई करेंगे। पराली अगर आपने जलाई तो आप पर मामला दर्ज होगा? कोई दिक्कत नहीं, जिस पर करना करे, हम सरकार के खिलाफ खड़ेंगे। एक बात और, हम यहाँ पर किसी भी पुलिसकर्मी और किसी भी अधिकारी को गांव में घुसने नहीं दें। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई ट्रैक्टर रैली का डीगल चौक पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया और इन कानूनों के खिलाफ आखिरी तक लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया। किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने यह कहा कि इन कानूनों का बीजेपी के संगठनों को छोड़कर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता प्रदेश के किसानों को गुमराह करने के लिए रैली निकाल रहे हैं और किसानों के समर्थन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश और प्रदेश में किसानों ने 25 सितंबर को लाखों की संख्या में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरकर भारत बंद करके ये दिखा दिया था कि किसान इन काले कानूनों के समर्थन में नहीं है। त्योहारों के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल रोहतक के प्रधान और पदाधिकारियों ने वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था का सुझाव तैयार किया है। बता दें कि मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को उपायुक्त से मुलाकात कर कुछ सुझाव प्रेषित किए थे, जिसके बाद उपायुक्त ने मंडल को विस्तार पूर्वक वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लेआउट प्लान देने को कहा था। मंडल के पदाधिकारियों ने पूरा प्लान उपायुक्त को बताया। मंडल की ओर से कहा गया है कि ये पूरी व्यवस्था टेम्परेरी और सिर्फ फेस्टिव सीजन के लिए की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा इस सारी व्यवस्था का रोड मैप तैयार करके पार्किंग व्यवस्था की जाए और नाके भी लगाए जाए। डीसी साहब ने हमारे प्लान को माना भी और उन्होंने कहा कि आप व्यापार मंडल के साथी इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क कीजिए और हमें पूरी एक लेआउट प्लान बना के दीजिए, ताकि जिसके ऊपर हम काम कर सके और आगे जो फेस्टिव सीजन है उसके अंदर बाजारों में भीड़ ना बढ़े। तो हमने अपने सभी साथियों के साथ चर्चा करके, बाजार में और जो नेता है, व्यापारी है, उनके साथ चर्चा करके एक ये प्लान लेआउट बनाया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और इस प्लान को हमने डीसी साहब की उनकी ऑफिशियल साइट पर मेल भी कर दिया है। गुरुग्राम के धनकोट गांव के नहर में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों भाई यूपी के रहने वाले थे, जो कि गुरुग्राम में सफेदी का काम करते थे। धनकोट के आसपास कोई काम चल रहा था, जहां ये दोनों भाई जा रहे थे। इनमें से एक भाई नहर में पानी भरने के लिए गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। भाई को डूबता देख दूसरा भाई उसे बचाने के लिए नहर में कूद गया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों को तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों ही डूब गए और उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों और गोताखोरों की मदद से दोनों के शरीर को बाहर निकाला गया और दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिए गए। बता दें कि धनकोट नहर में ये कोई पहला मामला नहीं है जब नहर में डूबने से किसी की मौत हुई हो।
इससे पहले भी यहाँ गर्मियों के मौसम में नहाने के लिए बच्चे आते थे और अक्सर डूब जाया करते थे, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया गया है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।